हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो वेलकम टू तेज सिविल्स। आप सब ने अभी मेंस का एग्जाम दिया होगा और एक चीज जिन्होंने इस बार नहीं दिया है उनको भी एग्जाम देख के ये तो क्लियर हो गया होगा कि वी हैव टू चेंज आवर लर्निंग प्रोसेस, कि जो हम लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उसका तरीका हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। और जो अभी जो तरीका फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे या फिर स्टूडेंट्स हों, तो कहीं ना कहीं फ्लोज हैं। क्योंकि हम लोग अभी जब स्टूडेंट से मिले, बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात करने के बाद ये चीजें रियलाइज हुई कि हाँ, इश्यूज हैं। उन्हीं इश्यूज को कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो वी आर ट्राइंग लाइक एज ए तेज सिविल टीम्स, वी आर ट्राइंग की चीजें सॉर्ट आउट की जा सके। तो देखते हैं, पहले एक बार ना प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे बात नहीं हुई है, लोग उन पे बात ही नहीं करना चाहते हैं कि स्टूडेंट बेसिकली क्या प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है ना। तो देखते हैं कि यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना टाइम हो गया है, इतने सालों से लगे हुए हो, लेकिन इवन फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है आपने, इवन 2 से 3 अटेम्प्ट भी दे चुके हो। जो लोग नहीं दे चुके हैं उन्हें अभी तक यही बात समझ में नहीं आ रही है कि सोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चाहे वो गाइडेंस के ऊपर हो, चाहे वो आपके आसपास जो भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर आप खुद से अगर कोई चीजें पढ़ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इश्यू है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं ना। अगर पहली सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के साथ अभी क्या हो रही है, कि आप लोग क्या करते हो, या हम लोग जब अपने प्रिपरेशन टाइम पे थे तो हमारे साथ भी ये इश्यूज थे, कि हम लोग क्या करते हैं कि शेड्यूल बना लेते हैं और उस शेड्यूल को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज शेड्यूल बनाया, 5 दिन उसको फॉलो करेंगे, फिर नया शेड्यूल बनाते हैं, उसको फाड़ देते हैं, नया बना लेते हैं, फिर उस पर 5 दिन कुछ काम करेंगे, फिर से छोड़ देते हैं। तो कोई हमारा प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। हम लोग क्या जनरली क्या स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति होती है कि अगर मुझे पॉलिटी आ रहा है तो मैं पॉलिटी ही बार बार पढ़ रहा हूं, मैं सोशियोलॉजी को टच भी नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो मैं इकोनॉमिक्स पे ही किताबें जा जाके उठा के लेके आ रहा हूं और वही कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। लेकिन खाली पॉलिटिक्स या फिर खाली इकोनॉमिक्स से पेपर क्लियर नहीं हो रहा। जितना भी हमारा आरएस का सिलेबस है या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमें उस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो अभी हमने बात की, कि आप देख रहे होगे अपने आसपास ही उठा के देख लो, फाउंडेशन कोर्स करके आ चुके हैं बच्चे। यहां पे जब ऑफिस में बच्चे आते हैं, जब हम लोग उनसे पूछते हैं ना कि यार मेजर इशू क्या है, आप लोग क्या फेस कर रहे हो, कि सर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो खासकर ये बात बोलते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ही नहीं है, या हिंदी मीडियम वाले लोग भी अब भी ये बात कर रहे हैं कि कंटेंट नहीं है। तो फिर इतनी मेंटोरशिप, इतना गाइडेंस, ये क्या चल रहा है भाई जब कंटेंट नहीं है तो? आप लोगों के पास कोई सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज आप क्या कर रहे हो, आपने किसी भी के साथ आपने या कुछ खुद से नोट्स बना लिए या कोई नोट्स मार्केट से उठा लिए और आप फॉलो कर रहे हो। ये भी नोट्स कहीं से बनाए गए होंगे। मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं आप लोगों के सामने कि अच्छी बात है, किसी ने भी जो नोट्स बनाए हो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, नो डाउट, है ना। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, नोट्स बढ़िया हो सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग खुद का भी एग्जांपल लेते हैं, अगर तेज सेल्स टीम नोट्स बनाती है, यार हम लोग यंग लोग हैं, ठीक है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्राई किया कि अपने बेस्ट नोट्स बनाएंगे, और जैसे हमने साइंस टेक के नोट्स बनाए थे, सोशियोलॉजी के नोट्स बनाए, ज्योग्राफी के नोट्स बनाए। लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ये चीज, हमारे नोट्स में कमियां हैं। क्यों है कमियां, एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जितनी हमारी उम्र है ना, उतना उतनी उम्र से वो एक प्रोफेसर जिसने आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें लिखी है ना, वो उतने सालों से पढ़ा रहा है। हम जितने साल के हैं वो उतना टाइम उसने टीचिंग में दे दिया, ठीक है। वो प्रोफेसर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में है, वो उन किताबों को लिखते हैं। तो आप सोच के देखो कि जो हम नोट्स बनाएंगे, या किसी के भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हो, भाई स्टूडेंट्स ही बनाते हैं नोट्स, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के नोट्स की वैल्यू, उनकी ऑथेंटिसिटी, या फिर जो बुक्स लिखी गई हैं, आरबीएससी की बात कर लो, चाहे एनसीईआरटी की बात कर लो, या एनआईओएस की बात कर लो, क्या हम लोग कभी उनसे कंपेयर कर पाएंगे खुद को? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, या फिर एज ए तेज टीम हमें नहीं लगता कि हम उन नोट्स को बीट कर पाएंगे।
तो ये सोर्सेज वाला जो बड़ा क्वेश्चन है ना, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आप ये गेम नहीं बचा कि आप गए उठ के पेपर रट के और पेपर देके आ गए, चीजें इवोल्व हो गई है। तो आपको जो बेसिक बुक्स है ना, चाहे वो आरबीएससी वाली बुक्स हैं, चाहे फिर वो एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं, या फिर अगर हम बात कर लें कि क्योंकि एनआईओएस और इग्नू की अगर बात करते हैं तो वो भी हमारा अच्छी बुक्स हैं, ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। या फिर कुछ जैसे स्पेक्ट्रम की बुक है, या फिर लक्ष्मीकांत की बुक है, एक इकोनॉमिक्स में संजीव वर्मा की बुक आती थी आईएएस में, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक्स आपको देखनी पड़ेंगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, या फिर हम लोग राजस्थान पत्रिका की या दैनिक भास्कर, किसी भी कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो आप। अब ये क्यों उठाना जरूरी है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सेंस्क्रिटाइजेशन ऑफ या फिर सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, ये क्वेश्चन इस बार मेंस में है। या फिर मेंस में आईआर को क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपका इंटेलेक्ट बहुत हाई होना चाहिए। या आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी एक क्वेश्चन था, हमारा हिस्ट्री की अगर बात करें, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। आपको उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जो लाइन जो पढ़ रहे हो, किताबों में जो लाइनें पढ़ रहे हो, उनसे सीखना पड़ेगा, उनको भी सर्च करना पड़ेगा, गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि किसी ने कोई लाइन लिख दी और आपने वो रट के और चले गए। अगर हो सकता है कि वो लाइन किसी के भी नोट्स में हो और वो लाइन में मतलब एग्जामिनर 10 नंबर में पूछ ले कि इसी लाइन को एक्सप्लेन करो, तो फिर कैसे करोगे? वो तभी कर पाओगे जब आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग। तीसरी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, एनवायरमेंट। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आती हैं इस चीज को लेके, या फिर जनरली क्या होता कि जैसे हम लोग भी जब अपने टाइम पे थे, तो एक लाइब्रेरी में गए, एक लाइब्रेरी में बैठ गए, 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया। क्या करते हैं, चाय की थड़ी पे जाते हैं या चाय पीने कहीं भी गए, या तो हम लोग बीजेपी कांग्रेस को जिता रहे होते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान को जिता रहे होते हैं, ये सब बातें चलती हैं। लेकिन पेपर डिस्कशन नहीं हो रहा था, कि हमारा सिलेबस डिस्कशन नहीं हो रहा था, क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यू डिस्कस नहीं हो रहे होते। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है जो भी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। देखो, कोई भी एग्जाम ना छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है। अगर आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, आपको पता करना है कि आपके साइड वाली सीट पे जो बच्चा बैठा है वो किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर उस बच्चे की प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो आपको अपना इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। आपको एक ऐसा ही क्लोज इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपके सेम एग्जाम के स्टूडेंट्स बैठे हों। कि आप अगर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके आसपास भी ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम, लेकिन आपके आसपास वही लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सेम पेज पे होगे, जब भी आप कोई भी बात कर रहे होगे तो आपकी बातों में वो चीजें झलकेंगी कि हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन था, ये ऐसे करना था, ये पीवाईक्यू इस तरीके से आए थे, यहां से ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये इन्वायरमेंट नहीं है। एक लाइब्रेरी है या कोई भी बैठने की जगह, चाहे पीजी की बात कर लें या लाइब्रेरी या किसी भी इंस्टीट्यूट में या बात करें, तो देखते हैं कि ये एक्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये स्टूडेंट वाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये जेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई सिंक ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स में। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आगे एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि जैसे आपने आपने शेड्यूल बना दिया, आपने सोर्सेज से पढ़ना शुरू कर लिया, आपने एनवायरनमेंट भी में भी आके बैठ गए, एक जो मेजर प्रॉब्लम फिर से आती है, वो आती है कि रेगुलरिटी। रेगुलरिटी में क्या कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आप खुद एक बार सोच के देखना, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोल सकता हूं, अभी जितने टाइम से भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं। आपने कभी ये बात सोची है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो और उस कोर्स को कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो? फिर क्यों दिया था वो पैसा आपने? आप मत दो पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, या जो हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो वो टेस्ट क्यों नहीं लिख रहे हो आके? आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट। यहीं पे आप टॉपर और अपने आप में डिफरेंशिएट करते हो। टॉपर्स जो होते हैं, आप देखना, अगर किसी टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट हैं या 20 टेस्ट हैं, तो वो जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है वो 15 से ज्यादा टेस्ट वहां लिखा होगा, और आपने क्या किया होगा, दो या 3 या 4 या 5 टेस्ट लिख के उसको छोड़ दिया होगा, और आप ब्लेम कर देते हो कि यार उनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है।
अच्छा बुरा बाद में डिसाइड कर लेना, आप पहले जाके पेपर तो दो बैठ के। तो ये रेगुलरिटी आप लोग नहीं बना पा रहे हो। स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, फिर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। जब फॉलो नहीं करना है तो आप एनरोल मत करो ना। आप अपने बारे में नहीं जान पा रहे हो कि आप इस चीज को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एनरोल तो कर लेते हैं, सारी चीजें हैं, ये सब चीजें, लेकिन स्टूडेंट से कोई बात ही नहीं कर रहा, वो परेशान है भाई। उससे कोई पूछ ही नहीं रहा कि परेशानी क्या है, कि आप डिप्रेशन में हो, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्या गलतियां कर रहे हो, एक बार बात तो करो। आप टीचर से बात कर लो, वहां पे आप जो मेंटोर है वहां उससे जाके बात करो ना। आपने पे किया है उस चीज के लिए, आप कॉल करो, वहां पे जो फैकल्टी है या फिर जो मेंटोर है उनसे मिलो। आप पूछो कि सर मेरे से ये गलती हो रही है, मैं इसको कैसे ठीक करूं। ना आप बात करते हो ना वो लोग बात करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एलिनिएट होते जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं सिस्टम से। और फिर वो साल बढ़ते चले जाते हैं कि हाँ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए प्रिपरेशन में। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अभी स्टूडेंट फेस कर रहा है। ठीक है, मैं उन चीजों पे बात नहीं करूंगा कि जो जैसे खाने की प्रॉब्लम है या फिर रहने की प्रॉब्लम, वो आप सोल्व कर सकते हो। आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक स्टूडेंट प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं। अभी नोट्स का हल्ला मचाओ कि नोट से कुछ नहीं आया, इनसे कुछ नहीं आया, तो ये बात तो आपको पता है ना कि पेपर जो बनेगा वो बुक्स से बनता है, तो बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हो आप। फिर और बड़ा इशू, न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते हैं लोग। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता चल रही है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। तो ये भी एक इशू है जो आपको देखना पड़ेगा। अब हमने इश्यूज की तो बात कर ली है कि स्टूडेंट्स आज के टाइम पे किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखो वैसे तो हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आते हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ये सब सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतने डेडिकेटेड हो, आपको लगता है कि मैं घर पे बैठ के ये सारी चीजें कर सकता हूं, तो आप करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरे से शेड्यूल नहीं बनाया जा रहा, मेरे को सोर्सेज बताने वाले लोग नहीं हैं, या फिर मैं इन बुक्स को, मेरे पास ये बुक्स नहीं है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता, मुझे ये नहीं पता चलता कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है और कौन सा टॉपिक मैं करूं जो कि सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है, या फिर मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, या फिर मेरे को एक ऐसा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है मंथन। अब इसका सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम्स अपन ने फेस की ना, इन सब का सॉल्यूशन है मेहनत। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रोग्राम हमने बताया ना मंथन, वो सिंपली ना, आप ये मान लो उसका सिनोनिम नहीं है कि मंथन में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं भी ये बात या अपने आप पे डाउट है कि आप मेहनत नहीं कर सकते हो, तो प्लीज आप लोग मत ज्वाइन करना इसे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर आप बैठ नहीं सकते, अभी उस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि आप डेली आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो, आप डेली टेस्ट नहीं लिख सकते हो, आप लाइब्रेरी में 10 से 12 घंटे नहीं बैठ सकते हो, आप बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, तो आप इन प्रोग्राम्स में एनरोल मत। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है, इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही चीज है और वो है मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत आपको लोगों को करनी पड़ेगी। इवन चलो आप प्रोग्राम ज्वाइन मत करो, प्रोग्राम तो साइड कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व होंगी, वो आपको पता है, आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो, तो इसलिए इन चीजों पे बात करना शुरू करो, क्रिटिसाइज करो जहां पे कमियां हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, वी एज ए टीम ट्राइंग टू इंप्रूव, कि हम लोग इन चीजों को ठीक कर सकें, और वो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो भी रही हैं। जो लोग हम लोगों से मेन टेस्ट सीरीज में जुड़े थे या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में जुड़े थे, उन लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को इवोल्व किया, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हिट भी हुए। बट वी आर नॉट क्लेमिंग कि हाँ यार हमारे हिट हुए, वो एक अलग चीज है भाई, बुक से बनाए हैं, सिंपल है, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। आरबीएससी की बुक थी, हमने उठाए क्वेश्चन बना दिए, और वही वहां पे, क्योंकि थोड़ा आइडिया था कि हाँ यार आरबीएससी से पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, बस बना दिया, वही क्वेश्चन आ भी गया। इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम बस सिंपली क्या कर रहे हैं, चीजों को उठा के आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम थी इनको सोल्व करवा रहे हैं हम लोग।
तो एक बार अपन उस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है मंथन। ठीक है, मंथन प्रोग्राम सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की उनको कैसे सोल्व किया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। देखो, इस प्रोग्राम में अगर हम लोग बात करें, देखो फिर से वही बात बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर सकते हो तो ही आना भाई इसमें। ठीक है, पहली चीज कि ये जो प्रोग्राम है इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन होगी आपकी। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये जो प्रोग्राम होगा 7 महीने का प्रोग्राम है, 7 मंथ तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप मान के चलो कि 1 मार्च को ये प्रोग्राम खत्म हो, तो अब आपके दिमाग में एक चीज तो सेटअप हो गई होगी कि यार हमें इतने लंबे टाइम तक बैठना पड़ेगा अगर चीजें करनी है तो। अब आप बोलोगे कि सर अगर एग्जाम आ जाता, तो एग्जाम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग रीएडजस्ट हो जाएंगी सारी चीजें। ये जो प्रोग्राम है अगर मोड की बात करें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में चलेगा। ऑफलाइन में अपनी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, वो सिल्वर क्लाउड लाइब्रेरी है। ओके, ये उसके फोटोज हैं। ये हमारी पिछली लाइब्रेरी थी जिसमें हमारे मेंस के आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स चल रहे थे, इस तरीके से डिस्कशंस वगैरह होते थे, वो उन सब पे भी बात करेंगे। ये लाइब्रेरी है, त्रिवेणी पे लाइब्रेरी है ये। ठीक है, तो जयपुर में जो त्रिवेणी चौराहा है उसके पास ही है लाइब्रेरी। ओके, लोकेशन भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मोड की बात होगी, ऑनलाइन जो है वो तेज सिविल्स एडटेक जो ऐप है अपना, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इवन जो तेज सिविल्स edtech.com है, जो हमारी वेबसाइट है, वो भी अभी लाइव होगी है, तो उस पे भी सारे कोर्सेज हैं। उस वहां पे भी जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो और उनकी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में जान सकते हो। ये तो मैंने बता दिया कि कहां कहां पे चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में बेसिकली होगा क्या, या फिर आपको क्या करना है और हम कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट कराएंगे। लाइब्रेरी की अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग ऐसी है कि आप लोग दिन में खूब पढ़ाई कर सकते हो, इतने आवर्स होंगे आपके पास। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहेगी। ठीक है, तो आपको इनफ टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको पूरे 7 महीने का शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ। इस वीडियो के लिंक में भी हम लोग डाल देंगे, वैसे हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो चीजें शेयर कर दी हैं। यहां पे डे वाइज टेस्ट होंगे। आपको प्रॉपर पता होगा कि डे 1 पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपने उस टॉपिक को पढ़ा, शाम तक टॉपिक पढ़ा, 5 से 6 बजे के बीच में लाइब्रेरी में आपकी ही सीट पे पेपर आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन ऐप के ऊपर 5 बजे टेस्ट आ जाएगा, 5 से 6 बजे के बीच में पेपर होगा। उस पेपर में क्या होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 एमसीक्यू होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे करंट अफेयर्स के होंगे, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे। तो इस तरीके से आपके 30 एमसीक्यू आपसे डेली सोल्व कराए जाएंगे। अब ये हमने आपको पहले सब्जेक्ट बता दिया। ठीक है, आप क्या करोगे कि इसी तरीके से डे 1, डे 2, 3, 4, 5 और 6, 6 दिन आपने डेली टेस्ट लगाया, प्रीलिम्स का आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में आपको मेंस भी पढ़ते रहना है। 7वें दिन आपका मेंस का एक मिनी टेस्ट होगा, वो भी वहीं लाइब्रेरी में होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे मेंस के, 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर वाले आपके 2 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर आगे बात करें, आपने 7 दिन पूरे कर लिए, 8, 9, 10 और 11, ये भी आपके डेली प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, वही शाम में 30-30 क्वेश्चन होने हैं। फिर क्या होगा कि आपका 2 दिन का ब्रेक होगा, 12th और 13th डे पे ब्रेक नहीं है। बेसिकली इस टाइम आपको क्या करना है, रिवाइज करना है।
जितना भी आपने वीक में पढ़ा है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, वो सारा आपको रिवाइज करना। तो ये जो 2 दिन का ऑफ है, ये रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि हाँ आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज किया जाए। अब रिवाइज क्यों करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 14th डे मतलब जो संडे आएगा उस संडे को आपका पेपर। अब इसमें कैसे है, 2 पेपर होंगे आपके संडे को। जो मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा जो कि 150 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट पेपर होगा आपका। इवनिंग में आपका मेंस का पेपर होगा जो कि पूरा 200 मार्क्स का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा। ये 2 से 5 बजे के बीच में होगा और ये 10 से 1 बजे के बीच में होगा। मतलब अगर टोटल हम लोग बात कर लें तो आप लोग 14 डेज में 10 दिन तो आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, जो कि मतलब अगर बात करें तो 300 क्वेश्चन हो गए प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज का पूरा पेपर जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। मेंस टेस्ट सीरीज जिसमें भाई 39 होगा, कभी 48 होगा, ठीक है। और मेंस का जो मिनी टेस्ट है उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो एक वीक में आप इस तरीके से इतना सारा चीजें कवर कर लोगे और 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। जैसे पहला जो है 14 डेज में आप लोग राजस्थान हिस्ट्री प्लस सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको कवर करना है। तो 14 डेज में आप राजस्थान हिस्ट्री प्रीलिम्स वाली और मेंस वाली भी कंप्लीट करोगे, प्लस में आपका सोशियोलॉजी भी आपको साथ साथ करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आप 14 डेज में कवर करोगे और इसी तरीके से 14 डेज में एक एक सब्जेक्ट अपना कवर होता रहेगा। अगर हम लोग बात करें इसमें तो दिसंबर तक जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है ना, उन सारों के आप लोग टेस्ट लगा चुके होगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होगे और साथ साथ में एक एक छोटा सब्जेक्ट भी आप लोग कवर कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद जो टाइम पीरियड बचेगा उसमें हम लोग सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। हम 2 महीने सिर्फ मेंस के आंसर लिखेंगे। आपका प्रॉपर 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अल्टरनेट डेज पे मिलेंगे क्वेश्चन और आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन में भी ये क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी में क्या एक डिफरेंस है, लाइब्रेरी में ये डिफरेंस है, हमें नहीं पता ऑनलाइन में आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और वो है आपका डेडिकेशन। अगर आपको करना है तो आपने फीस दी है तो आपको करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में ये चीज कंपलसरी होगी, यू कैन नॉट डिनाई और यू कैन नॉट से टू अस कि यार आज मुझे पेपर नहीं करना है, आप नहीं कह सकते। अगर आपने 10 दिन टेस्ट जो डेली वाला टेस्ट है वो अगर स्किप कर दिया तो हम आपको वहां से एक्सपेल कर देंगे। हम आपको अपनी लाइब्रेरी में बैठने नहीं देंगे। क्यों नहीं बैठने देंगे? भाई आपने पैसा दिया है इस चीज के लिए, ठीक है, और हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो, आप एक स्टूडेंट की सीट जो हम लोग किसी और स्टूडेंट जो लिखना चाहता था यहाँ पे बैठना चाहता था उस स्टूडेंट की जगह पे आप बैठे और आप टेस्ट भी नहीं लिख रहे हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हमें आपको वहां से हटाना पड़ेगा। या फिर आपने 2 बड़े पेपर जो संडे को 2 बड़े पेपर होने हैं वो भी अगर छोड़ दिए तो भी हम आपको अपनी लाइब्रेरी में अलाउ नहीं करेंगे। ये चीजें एकदम क्लियर है और उसमें रिफंड भी नहीं होगा आपको, क्योंकि वो आपकी गलती है। हम तो पेपर बना ही रहे हैं, हमारी तरफ से जो भी चीजें हैं वो सारी आप लोगों को मिल रही है। आपने मेंस 14th डे पे आप मेंस का पेपर दोगे, आपकी कॉपीज जो हैं वो प्रॉपर इवेलुएट होके आएंगी, वो भी लाइब्रेरी में ही आएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मेंटोर आपके साथ फेस टू फेस करने आएगा, जो आपकी गलतियां बताएगा, बैठ के अपने साथ 1 to 1 बैठेंगे और आपके साथ बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो और इसको कैसे इंप्रूव करना है, वो भी लाइब्रेरी में ही आएंगे। लाइब्रेरी में एक प्रॉपर डिस्कशन रूम है जहां पे ये सारी चीजें डिस्कस होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हम लोग जूम कॉल करेंगे, प्रॉपर शेड्यूल होगा कि हर दिन 1 घंटे का स्लॉट होगा, तो अलग अलग जो तेज टीम के जो लोग हैं वो आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। वहां पे आपको बुक करना पड़ेगा अपना स्लॉट, जहां पे जाके आप हमसे इंटरेक्ट कर सको। आपकी कॉपी की जो पीडीएफ है वो ओपन करके आपको बताएंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से वो प्रोग्राम चलेगा। तो ये सारा प्रोग्राम है, आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो तेज टीम का हेल्प डेस्क है वहां पे मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो हमें, प्लस में आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा मंथन प्रोग्राम था, जिसमें अब अगर सारी चीज को अगर देखें ना तो ये सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारा क्या काम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दिया, हमने आपको मेंटोर प्रोवाइड करवा दिया, हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए। अब एक और चीज इसमें क्लियर कर देते हैं
कि ये जो हम लोग पेपर बना रहे हैं ना, ये हम लोग आपको पहले बताएंगे कि हम लोग पेपर कहां से बना रहे हैं। कहां से बनाने का मतलब है कि हम आपको सोर्सेज बताएंगे कि आपको कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं। इवन आपको चैप्टर्स भी बता देंगे कि कौन से चैप्टर से ये वाला टॉपिक जो है वो कवर करना है। अब पढ़ने का काम आपका है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वो चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी खुद से। ओके, हमारा काम है आपको सोर्सेज बताना। हम सेशन रखेंगे, एक हर एक सब्जेक्ट से पहले सेशन होगा, उस सेशन में ये सारी चीजें डिस्कशन होंगे कि भाई इससे रिलेटेड क्या पीवाईक्यूज आए हैं, क्या ट्रेंड है, इसका सिलेबस कहां है, क्या है और कहां से आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक, हाँ ये है कि हम आप लोगों को इन बुक्स की, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर आरबीएससी की जो बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें। प्रिंटेड मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो सॉल्यूशन की बात कर लो, चाहे वो फिर बुक्स की बात कर लो, वो आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देंगे। हाँ, पेपर जो होंगे वो सारे प्रिंटेड फॉर्म में आएंगे, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 7 महीने का प्रोग्राम है, तो मेहनत करने के लिए तैयार रहना, और अगर लगता है तो ही इसको ज्वाइन करना, वरना मत करना। पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये हमारा मंथन प्रोग्राम था। ये हमारी लाइब्रेरी है, आप लोगों ने, मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, इसकी लोकेशन वगैरह सब आप लोगों से शेयर कर देंगे। फिर से एक बार बता देता हूं मंथन प्रोग्राम में चीजें, कि भाई डेली 30 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, एक सब्जेक्ट को 14 डेज में कवर करेंगे, प्लस में इसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट भी होगा। प्रीलिम्स की टेस्ट की बात करें कि नंबर ऑफ टोटल टेस्ट कितने होने हैं, वो 18 टेस्ट होंगे। मेंस के भी 18 टेस्ट होंगे, और मेंस के जो मिनी टेस्ट हैं वो भी 18 हैं। प्लस में मेंस आंसर राइटिंग चलेगी 2 महीने तक। ओके, और इन सब को कैसे किया जाएगा, जब आप किताबें पढ़ेंगे। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हम नोट्स नहीं दे रहे हैं भाई, सिंपल है। अगर हमने नोट्स बना दिए किसी सब्जेक्ट, तो वो हम आप लोगों को वैसे ही दे देंगे, लेकिन वी आर सजेस्टिंग टू यू दैट कि आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये हमारा मंथन प्रोग्राम था। अब बात कर लेते हैं हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। मंथन प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम्स चलेंगे, लेकिन कोई स्टूडेंट जो जयपुर में नहीं है या फिर जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं आ सकता, वो इन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकता है। हमारे ऐप पे भी एक्सेस कर सकता है, या वेबसाइट पे भी उसके लिंक डले हुए, या फिर आप ऑफलाइन भी आके हमारी, जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करें, तो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 18 टेस्ट होंगे। दोनों मोड में ये अवेलेबल है, चाहे ऑफलाइन की बात करो या फिर ऑनलाइन की बात करो। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो होगी वो आरबीएससी और एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी। वही इसमें भी हम आप लोगों को किताबें बताएंगे, सोर्सेज बताएंगे, कहां कहां से पेपर बनेंगे, और इसका आपको एक डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, जो सेपरेट ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ऑफलाइन में जो तेज सिविल्स का जो सेंटर है वहां पे पेपर होगा, ऑनलाइन तेज सिविल सेटटेक की जो ऐप है उसके ऊपर पेपर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, अगर आपको खाली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करनी है। फिर आता है जो कि, जिसमें तो मतलब हम लोगों ने वी प्रूव्ड आवरसेल्फ कि यार हाँ, अगर मेहनत से कुछ चीजें की जाएं तो वो पॉसिबल है, और वो जो हमारा प्रोग्राम था वो क्यूबिट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट दिस प्रोग्राम, कि हाँ ये एक प्रोग्राम चलता है जिसमें क्या होता है, डेली आपको टारगेट दिया जाता है। यही वो प्रोग्राम है जो आपकी रेगुलरिटी बनाता है, जो आपको कॉन्टिन्यूअसली आपको एक पढ़ाई का जो रिदम है उसमें बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। तो प्रीलिम्स के लिए फिर से हम लोग एक बार अपना क्यूबिट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, डेली 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें वही कि 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 5 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स के, और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे। आपको हर दिन का डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, और इसके अंदर हम सेशंस भी रखते हैं। सेशन मतलब कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एक सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या ट्रेंड है, किस तरीके के पीवाईक्यू पहले पूछे गए हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो अपने को फॉलो करने। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये इसके प्राइस या इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑनलाइन चलेगा, मतलब ये हमारी तेज सिविल सेटटेक की जो ऐप है उसी के ऊपर होगा, ऑफलाइन में ये प्रोग्राम नहीं है।
ठीक है। हाँ, जो लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे उनके लिए तो ऑलरेडी है ही प्रोग्राम। फिर आ जाते हैं हमारे मेंस टेस्ट सीरीज। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अभी मतलब उनका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी मेंस पे काम करना चाहते हैं, तो वो लोग इस प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं, जो कि है हमारा मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है। मेंस में भी अपने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 18 टेस्ट होंगे। आरबीएससी, एनसीईआरटी, एनआईओएस और इग्नू, ये जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और उन्हीं से हम अपने पेपर और उनके सॉल्यूशंस बनाएंगे। या फिर चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो गया या राजस्थान पत्रिका हो गया, न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे एक चीज है, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऑनलाइन में कभी कभी कॉपीज लेट जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? वो 1 या 2 दिन लेट इसलिए होती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स लेट सबमिट करते हैं। वी आर एक्सेप्टिंग इट कि कभी कभी लेट हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में कॉपियां बहुत कम ऐसा हुआ है कि कभी लेट हुई हो। हाँ, जो इवेलुएटर हैं, अगर मान लो उनके घर पे कोई इश्यू हो गया या बीमार हो गए या हेल्थ इश्यूज हो गए, तब कभी लेट हो जाती है, वरना हमारे यहाँ पे 7 दिन में आपको कॉपीज चेक होके मिल जाती हैं। अब आपकी कॉपी चेक होके आई तो आपके साथ फेस टू फेस करते हैं, आपको बताते हैं कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम रही है कि आप गए, आप कॉपी उठा के लेके आ गए, आपसे बात ही नहीं हुई कि आपने आपको करना क्या, कहां इंप्रूव कहां करोगे। अगर आप खुद ही इतने समझदार होते कि हाँ यार मैंने ये गलती कर रहा हूं, तो अभी तक आप उस चीज को ठीक कर चुके होते ना। आपको कौन चाहिए? आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए। अगर आप इतने इंटेलेक्ट हो, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आप खुद से देख लोगे। लेकिन अपने यहां पे आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपको वो गलतियां कैसे ठीक करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। और इसमें ऐसा होता है कि जब आप नेक्स्ट पेपर देने आते हो तो आपकी कॉपी चेक होके मिलती है। इवन आप अगर जयपुर में रह रहे हो तो आप ऑफिस कभी आके अपनी कॉपी ले जा सकते हो 7 दिन के बाद, उसमें कोई इशू नहीं है। मेंटोरशिप की बात कर दी, बता दी आप लोगों को। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो पीवाईक्यू बेस्ड, मतलब जिस तरीके के आरपीएससी में पेपर पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। और ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्रूव किया भी है अभी जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें, क्योंकि मेंस टेस्ट सीरीज और जो हमारा मेंस का क्यूबिट था उससे कुछ क्वेश्चंस हिट हुए हैं। मैं काफी का नहीं बोलूंगा, बट हाँ हिट हुए हैं। ठीक है। मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है। ओके, आप लोग ऑफिस में आके भी पेपर लिख सकते हो और ऐप के ऊपर भी आपको पेपर मिलेंगे, वहां पे भी अपलोड हो जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पेपर प्रिंट निकालोगे, उस पे पेपर लिख के आपको स्कैन करके हमें कॉपी भेजनी पड़ेगी, हम वो कॉपी चेक करके आपको वापस भेज देंगे। अब आते हैं, सेम जो प्रोग्राम हम लोग प्रीलिम्स में कर रहे हैं वैसा ही प्रोग्राम हमारा मेंस में भी आ रहा है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा इसमें चेंज किया। पहले क्या था कि मेंस जैसे अभी पोस्टपोन होने से पहले जनवरी में जब मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तो हम लोगों ने 100 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया था। अब 100 डेज का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम था उसमें क्या होता था, डेली 10 क्वेश्चन आते थे। वो प्रोग्राम भी हम लोगों ने सक्सेसफुली रन किया। फिर पेपर पोस्टपोन हुआ, तो पेपर पोस्टपोन होने के बाद फिर से हम लोगों ने एक 125 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया। इसमें भी डेली 10 क्वेश्चंस लिखने होते थे और लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठ के लिखते थे। यहाँ पे इवन ऑफिस में भी स्टूडेंट्स आते थे लिखने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि क्या होता था, तब तो लोगों को मतलब स्टूडेंट्स पे प्रेशर था कि अपने को लिमिटेड टाइम में सारी चीजें कवर करनी है। अभी थोड़ा प्रेशर नहीं है स्टूडेंट्स को लिखने में, और उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। और जो सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है उसको भी वो चाहेगा कि मैं इसको 1-2 दिन लगा के ही इस पे क्वेश्चंस लिखूं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है कि ऑल्टरनेट डे पे, कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 5 क्वेश्चन देंगे सर। आपको मेंस के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। ओके, सॉरी 5 नहीं, 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2 नंबर वाले भी हैं, 5 नंबर वाले भी हैं और 10 नंबर वाले भी हैं। ये क्वेश्चन जो होंगे, ये क्वेश्चन भी प्रॉपर आरपीएससी में या आरएस में जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही होंगे। और जो बुक्स हैं आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक्स ही कवर की जाएंगी। ये प्रोग्राम जो है क्यूबिट फॉर मेंस ऑफलाइन में अभी नहीं है। ऑफलाइन में जब एग्जाम आ जाएगा तब ऑफलाइन में करेंगे इसको, लेकिन ऑनलाइन ये अवेलेबल है। आपको प्रॉपर ऐप पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वहां पे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा डेली, और उसका जो सोल्यूशन है वो भी मिलेगा। मतलब सॉरी, अल्टरनेट डे पे आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। आंसर राइटिंग अभी धीरे धीरे सीखनी है, अभी इनफ टाइम है। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि एग्जाम की डेट कब है, लेकिन हमें अभी से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये हमारा क्यूबिट फॉर मेंस प्रोग्राम है।
नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा एक है फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, जो कि पहला बैच अभी चल रहा है। ओके, इसका सेकंड बैच है जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। इसमें अगर टोटल हम लोग बात करें 18 पेपर प्रीलिम्स के होंगे और 18 ही पेपर आपके मेंस के होंगे। तो टोटल मतलब 36 पेपर्स होंगे जो कि फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो कि खाली आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, खाली आप मेंस टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, आप दोनों भी लगा सकते हो। और इसमें अच्छा खासा ऑफ भी मिलता है आपको, ठीक है, जब आप दोनों लगाते हो। तो वो सारी चीजें आपको ऐप पे डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या प्राइस है क्या नहीं। प्राइस पे अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी। जैसा कि अब हम लोगों ने आपके सामने सारे प्रोग्राम्स बता दिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लोग लेके आए। देखो ये प्रोग्राम्स ना तभी सक्सेसफुल हैं जब आप मेहनत करोगे। भाई हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वी कैन बीट इंटेलिजेंस, सीरियसली इंटेलिजेंस को बीट किया जा सकता है। कैसे? जब आप हार्ड वर्क करोगे। आपको सच में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप आरएस बनने आए हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इतने साल से लगे हुए हो, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं उन्होंने बुक्स ही नहीं पढ़ी है। जब तक आप बेसिक चीजों पे काम नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट योर ड्रीम्स। तो अगर हमें अपने ड्रीम्स या जो भी है ना, जो भी चाहते हो कि मुझे अपने लाइफ में उस लेवल तक अचीव करनी है चीजें, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो प्रोग्राम्स हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए, इन सब में एक ही चीज कॉमन है और वो है मेहनत। और वो आप लोगों पे डिपेंड करती है। हम लोग तो सिर्फ मेंटोर कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं, ये थोड़ा सा मुझे टीम भी उस चीज के लिए गुस्सा करेगी। अगर किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल इशू है, आओ ऑफिस में बैठो, बात करो, ट्राई करते हैं, हमसे जितना हो पाएगा ना हम ट्राई करें। बट ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे पास ना पैसा नहीं था और मैं ये चीज नहीं कर पाया। आप ऑफिस आओ, बात करते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, झूठ मत बोलना कि आप झूठ बोल, क्योंकि ना फिर वो ट्रस्ट चला जाता है। कोई जेन्युइन बंदा जो होता है ना, जेन्युइन स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उसकी हेल्प नहीं कर पाते फिर। तो ये हमारी तरफ से था। बाकी कोई भी इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हम लोगों को। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।